तो श्री कृष्ण भगवान से विनती बारंबारी, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाव लगइयो पार। आदरणीय मेरे सभी कथा प्रांगण में सम्मानित हमारे विराजमान सभी श्रोता बंधु, आ जाइए देखते हैं आज दिलीप कैसेट के माध्यम से जो दुबग्गल लखनऊ की तरफ से बहुत ही सुंदर आख्यान जो आप लोगों के समक्ष में हम भेजने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, शायद आप लोगों के लिए प्रिय हो। देखते हैं बहुत ही सुंदर आख्यान आ रहा है जो महाराज मौरध्वज का जन्म किस तरीका से हुआ। लोग व्यंग उठाया करते हैं कि महाराज मौरध्वज का जन्म किस तरीका से हुआ, तो आप सभी भक्तों की मेरी दुआएं साथ में हैं। तो आ जाइए देखते हैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के पास में मौरध्वज राजा का जन्म किस तरीका से हुआ। श्री श्री 1008 स्वामी गिरजा शंकर महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा आशीर्वाद को लेते हुए आप लोगों के समक्ष राजा मौरध्वज का जन्म भेजने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए देखते हैं। एक मूजा नगरी है जो बहुत ही सुंदर राजधानी है, जिस राजधानी के मूजांग नगरी के राजा, इसके दो नाम आए हैं, बल नरेश और एक आया है कौशल राव, बलराम और कौशल राव। तो आ जाइए देखते हैं। अरे कौशल भूप नरेशु श्यामले केसु बड़ो हाय दानी, जकी यश की रति जग फैली रे के बड़ो भैया ज्ञानी। बहुत ही सुंदर राजा है। राजा है जो कौशल राव जिनका नाम है, जो मूजा नगरी के रहने वाले हैं। लेकिन एक बात बताऊं लोगों, आरे सुंदर बदन विशेष छटा सब से बड़ो हाई ज्ञानी, बड़ो नप ज्ञानी। जाकी 14 में हाई हुई रही रे के नाम की सरदानी, जाके 14 में हाई हुई रही रे के नाम की सरदानी। अरे सरदानी और एक बात बताऊं, महाराज कौशल नरेश घर में कोई औलाद नहीं, बेटा नहीं है, लेकिन लड़कियां हैं। 6 लड़कियां हैं महाराज कौशल राव के घर में। और 6 बिटिया घर रहे सुखयत सहे, सुनो सरदारी, सुनो जा सरदारी। जाके प्राण के प्यारी है रे के छेऊ सुकुमारी, जाके प्राण से प्यारी है रे भैया छेऊ सुकुमारी। बहुत ही सुंदर राजा है मूजा नगरी के रहने वाले, जिनका नाम है महाराज कौशल राव, जिनके घर में 6 कन्याएं हैं।
जो मानो बड़े सुंदर हैं। महाराज कौशल राव बड़े ही प्रसन्न रहते हैं कि मेरे घर में 6 लड़कियां हैं, बेटा तो नहीं लेकिन लड़कियां 6 हैं। आहा, बड़ी सुंदर लड़कियां हैं। महाराज कौशल राव के मन को भाने लगी हैं, लेकिन होनी बड़ी बलवान है, डाले कभी टलती नहीं, समय की डाली कभी फूलती फलती नहीं। एक दिन महाराज कौशल राम ने अपने 6 लड़कियों को बुलाया, और ऐसा ही नहीं, अरे 6 बिटिया पास बुलायो, अरे सब बिटिया पास बुलायो, और गोदी में लली बैठायो। अरे कछु मधुरो वचन सुनायो, और चुम्मा ले बात सुनायो। लड़कियों को पास में बुलाया महाराज कौशल राम ने, और बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाला है, मत्था को चूम करके बोले बिटिया एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो। 6 लड़कियां हाथ जोड़ करके बोली, कहने लगी बाबुल कहना क्या चाहते हो? तो महाराज कौशल राव कहने लगे बेटी एक बात मेरे दिल में आ गई, बोलो ना। हाँ हाँ बोलो। महाराज कौशल राव बोले, कहने लगे लड़की अरे पिता तुम्हारे हम हैं, बिटिया मेरी 6 तुम हो बाल। अरे कौन किसकी जा भाग से खावे, मन में आज मेरे आई गो ख्याल। एकदम से महाराज कौशल राव कहने लगे लड़की आज एक सभी बहनें मिलकर के हमें सवाल का जवाब दो, कौन किसकी भाग से खाता है? आहा, अरे पहली बिटिया बोलन लागी, बाबुल सुन ले वरद हमार। अरे हम तो आपकी भाग से खावे, मेरे लिए जगत सुनो है संसार। अरे दूजी तीजी चौथी बोली, बबुला सुन ले बात हमार। अरे 5 बिटियन ने हंस के कह दई, बाबुल भागी आपकी तहतार। भैया 5 बिटियन ने हंसी बाबुल के गले से लगी गई है, मर्दों 5 बिटिया बाबुल के हंसी गले से लगी गई है। एकदम से 5 लड़कियों के सामने महाराज कौशल राव कहने लगे बिटिया एक बात बताओ, तुम मेरी 6 कन्याएं हो और मेरे प्राणों से प्यारी हो, लेकिन एक बात का मुझे जवाब दो। लड़कियां कहने लगी पिताजी आप पूछना क्या चाहते हो? कहने लगी महाराज कौशल नरेश कहने लगे एक बात की हमें शंका खाई जा रही, क्या? हमने सुना है कि बाप की कमाई पुत्रियां और पुत्र खाते हैं, लेकिन एक बात बताओ तुम किसकी भाग्य से खाती हो? तो पहली लड़की बोली पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूं। ऐसा ही नहीं है कि करके 5 लड़कियां कहने लगी पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य से खाती हूं। छठी लड़की का नाम है पद्मावती। पद्मावती हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई है, कहने लगी बाबुल अगर अब बुरा न लगे तो एक बात कहूं। बोलो। पद्मावती कहने लगी बाबुल आपको बुरा लगेगा? नहीं नहीं बोलो, कहना क्या चाहती हो बोलो। एकदम से आगे वो लड़की बढ़ी और हाथ जोड़ करके बाबुल माफ करिए माफ करिए कि जो जीव जगत में आता है वो अपनी
बबुल अपने ही कर्म कमाता है। एकदम से आगे पद्मावती बढ़ करके बोली, जो छोटी लड़की है महाराज कौशल राम की, कहने लगी महाराज मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, आप मेरे पिता हैं, मेरे जीवन दाता हैं, इसलिए मैं आपकी सदा आभारी हूँ। मैं आपसे ऋणी नहीं हो सकती, लेकिन एक कारण है, मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। जो भी जीव जगत में आता है वो अपने भाग्य से खाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। आहा, जो इतनी बात सुनी है महाराज कौशल राम ने, महाराज की खोपड़ी में मानो इतनी गर्मी पैदा हो गई, आग बबूला हो गए। लड़की की तरफ आंखें निकाल करके बोले, लड़की कहने लगी पिताजी सावधान हो जाओ, और तुम्हें शायद नहीं मालूम है और एक बात और बताऊं कुलदीप, अरे 12 बरस की बिटिया हुई गई, मर्दो सुन ले वरन हमार, अरे चंदा जैसो माथो दमके और जाकी हथी ठुमकी चार। बिटिया की राजा को मरोरा खाई, अरे हमसे पैदा भई रे सुकुमारी, हम पे भुड़क रही है दिखलाई। भैया राजा क्रोधित भव गोद से बिटिया फेंक गई, राजा क्रोधित भव गोद से बिटिया फेंक गई। एकदम से पांचों लड़कियां कहने लगी महाराज मैं आपके भाग्य से खाती हूँ, लेकिन छोटी लड़की जो पद्मावती है कहने लगी पिताजी माफ करिए, मैं आपके भाग्य से नहीं खाती, मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। अरे परमात्मा जिस भी जीव को पृथ्वी पर भेजता है वो अपने भाग्य से खाता है, परमात्मा का दिया हुआ खाता है, कोई किसी के भाग्य से नहीं खाता। आहा, जो इतनी बात सुनी है राजा कौशल राव के दिमाग में फतूर पैदा हो गया कि 5 लड़कियां जो मेरी हैं वो कह रही मैं आपके भाग्य से खाती हूं, लेकिन ये पद्मावती का दिमाग खराब हो गया, ये कह रही मैं अपनी भाग्य से खाती हूं। अरे इसका जन्म दाता हूं और फिर भी ये कह रहे मैं अपनी भाग से खाती हूं। इतना महाराज कौशल राव नाराज हो गए लड़की से, चेहरे की तरफ निगाह उठा करके देखा, सोचने लगे इसकी लगभग उम्र 12 साल की हो गई है, लेकिन अपनी लड़की पद्मावती से कोई बात नहीं कही। 6 लड़कियां वहां से वापस कर दी, महल के अंदर चली गई। इतना क्रोध में आ गए महाराज कौशल राव, उसी समय सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से बोले एक काम करो, क्या? कि फाटक खोलो मन से बोलो, जो भोरे द्वार पे मिल जावे, ओ सत धर्म के द्वारा ओ बेटा मेरे द्वारे पे हाजिर हो बे। जो भी सुबह मेरे फाटक पर मिल जाए फौरन उसे मेरे सामने हाजिर करो। बोले महाराज मतलब? ए मर्द मिले चाहे जीव मिले चाहे पक्षी को भी ही न रहो, गिरजा शंकर बकु ब्याहु करे मेरी बिटिया बाई के सर हो।
कौशलराव कहने लगे जो भी मेरे सुबह दरवाजे पर फाटक खोलते हुए मिल जाए फौरन उसे मेरे सामने लाओगे। उसी के साथ में इस लड़की पद्मावती का विवाह कर देंगे। देखता हुए किस तरीका से अपने भाग्य से खाती है। बारे समय सुबह हुआ, सिपाही ने दरवाजा खोला। तो दरवाजे के खोल करके देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। जब थोड़ा आगे बढ़े तो सिपाहियों ने क्या देखा, अरे एक मोर द्वार पर ठाड़ो। मोर द्वार पर ठाड़ो, उनका के दिल में यरमा गाड़ो। दरवाजे पर सिपाही ने देखा एक मोर खड़ा है। और ऐसा ही नहीं, अरे जब नाची रहो पग ठाड़ो, और जब द्वापर नजर हाई डालो। दरवाजे को खोला, फाटक को खोला, देखा एक मोर खड़ा हुआ नृत्य कर रहा है। सिपाही आगे बढ़ा, कहने लगा दूसरे भैया से कि भैया अबे हमें लगता है कि मोर मिला है और महाराज का आदेश है कि जो भी दरवाजे पर सुबह मिल जाए उसे फौरन लेकर के आओगे। क्या करूं? बोले महाराज की आज्ञा सिरोधार्य है। आगे नौकर ने बड़ी फौरन मोर को गोद में लियो उठाए। अरे लगी कचहरी कौशलराव की, सो पंछी को धरी दो आए। पद्मावती जो छोटी बिटिया फौरन पास में लाओ बुलवाए। जो सिपाहियों ने देखा कि दरवाजे पर एक मोर नृत्य कर रहा है, फौरन उस मोर को उठा लिया। सिपाहियों ने लेकर के महाराज कौशलराव के पास में आए। ये लीजिए महाराज, कोई नर नहीं मिला, कोई पशु नहीं मिला, लेकिन ये पक्षी मिला है। यही मेरी लड़की पद्मावती के लिए सुंदर पति रहेगा, क्योंकि जब वो अपने भाग्य से खाती है तो हम देखेंगे कि अपने भाग्य से खाने वाले अपने जीवन का निर्वाह कैसे करती है। वो कहती मैं अपने भाग्य से खाती हूं, लेकिन आज देखूंगा इस मोर को उसका पति बनाऊंगा। देखता हूं मोर इस लड़की को कैसे भोजन करवाता है, कैसे इसके जीवन का निर्वाह करता है। आहा, लेकिन एक बात बताऊं भैया, किसी के भाग्य से कोई नहीं खाता है, सब अपनी भाग्य का खाते। कहने का अभिप्राय है कि लोग कहा करते हैं अगर मैं न कमाऊं तो लोग भोजन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने है चोच फारी चारा वही देंगे, और जिसने है बिगाड़ा पुनः खबर वही लेंगे। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, लड़की पद्मावती को बुलाया है, अपने सामने खड़ा किया और लड़की पद्मावती से कहा, पद्मावती अरे तू कहती है कि मैं अपनी भाग से खाती हूं, लेकिन आज तेरा भाग, तेरे जीवन का इतिहास इस मोर के साथ में मैं लिख रहा हूं और देखता हूं किस तरीके से तू अपने जीवन का निर्वाह करती है। और आगे बढ़कर के महाराज कौशल नरेश कहने लगे, लड़की पद्मावती सुन मेरी बात को। अरे जो मोरई पिया तुम्हारो है, बस इतनो ही हुकुम हमारो है।
हे लड़की पद्मावती, आज मैं तेरा भाग इस मोर पक्षी के साथ में जोड़ रहा हूं। और सुन, गोदी में लेके ही सकी जाइए, घर घर भीख मांगिए। गोदी में लेके जाको जाइए, घर घर भीख मांगिए। और तू खाइए और ऐसे खिलाइए, जाको मती त्यागिए। इस मोर को गोद में लेके जा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग करके खाना और इसे खिलाना। और देखता हूं फिर ये मोर तुझे कैसे खिलाता है, तू कैसे अपने भाग्य का खाती। लड़की कहने लगी, पिताजी क्या कह रहे हो? बाबुल आप परेशान मत हो। महाराज कौशलराव कहने लगे, परेशान मैं नहीं बल्कि परेशान तो तू हो जाएगी, क्योंकि तू अपने भाग्य से खाती है। हाँ हाँ। और महाराज बोले, ओ लड़की तूने अपने हाथन पैरन जड़ी कुल्हाड़ी। ओ लड़की तूने अपने हाथन पैरन जड़ी कुल्हाड़ी। और मोर जो तेरो दूल्हा बनिगा तू जाकी घर बारी। अरे मोर जो तेरो दूल्हा बनिगा तू जाकी घर बारी। लेकिन एक बात बताऊं नवाब भैया, गोद में पति अपने का जलीनो और अखियन में आंसू ढरकाई। अरे बाबुल के छुई पैर बिटिया ने महल छोड़ के चलिए सीधा। नगर की जनता ठाड़ी और लखिया सू रही ढरकाई। अरे कैसो राजा जन निर्दयी बन गो, बिटिया को गोद से दो बिसराई। अरे लेके पिया अपने कंज गोद में पद्मावती चलिए हर साई। अरे दीन बंधु भगवान कन्हैया लीजो लज्जा मेरी बचाई। अरे या मामला महल में छोड़ो, निज आगे के सुनो हवाल। अरे गिरजा शंकर गुरु जी बैठे बैठे रहे या मंद मुस्काई। के विपदा थोड़े दिन की पातरिया बिटिया काट से कटी गई है। विपदा थोड़े दिन की पातरिया काट से कटी गई है। बटी गई है विपदा थोड़े दिन की, चाकरियों जो काटे थे कटी गई है। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज कौशल राम ने अपनी लड़की का भाग उस मोर पक्षी के साथ में जोड़ दिया और एकदम से आंखें लाल करके बोला है, ओरी नादान लड़की, तो कहती मैं अपने भाग से खाती हूं, लेकिन जा आज मैं तेरा भाग इस मोर पक्षी से जोड़े दे रहा हूं। इसको अपना पति मान और तू इसकी घरवाली हो गई। अब देखूंगा तू अपने भाग्य से किस तरीका से भोजन करती है, किस तरीका से अपने जीवन का निर्वाह करती है।
लड़की हाथ जोड़ करके बोली, कहने लगी, बाबुल किसके भाग्य में क्या उस परमात्मा लिखा है, परमात्मा ने लिखा है आप कुछ नहीं जानते। आप तो केवल अपनी दौलत के घमंड में, अपनी शौहरत के घमंड में चूर हैं। आप मेरे भाग्य को सराह रहे हैं, लेकिन भूल जाइए मैं अपने भाग्य से ही खाती हूं और अपने भाग्य को ही सराहती हूं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके महल से चली जाऊंगी। ये भाग मेरे जीवन का, मेरे पति को बना दिया आपने मोर को, तो मैं अब मोर को ही अपना पति मान करके आपके घर को छोड़ रही हूं। और चली है उस अपने मोर पति को लेकर के, मोर पक्षी को गोद में ले लिया और आंखों में आंसू भर करके आगे बढ़ी, कहने लगी, पिताजी माफ करिए, माफ करिए, आप मेरे जीवन दाता हैं। आपको छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं। अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपकी नगरी को छोड़ रही हूं, लेकिन बाबुल आज तक अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना, क्षमा करना। और रोई करके वो बिटिया बोली है, बाबुल कि मैं याद बबुल तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। पिताजी माफ करिए, माफ करिए, मैं याद बलम तेरी आ रही है, मैं तो जाए रही हूँ। माफ करिए पिताजी, आप मेरे जीवन दाता हैं। हो सकता है आज तक हमसे जो गलतियां हुई उसे क्षमा करना, क्षमा करना। मैं याद बबुल तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। और बाबुल अरे भूल चूक मेरी माफ कर दीजो पिताजी। और कोई मुझे दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि आपसे मैं आज जुदा हो रही हूँ। आपकी आंखों पर जो अधर्म का पर्दा पड़ा है, जाने कब छूटेगा, कब छूटेगा। भूल चूक मेरी बबुला मनियो, जान पे मेरे याद ना करियो पिताजी। ये बिटिया छोड़ी तो जाए रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद बबुल तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। नेत्रपाला जा धीरा रे बंधइयो, क्या करूं, क्या करूं, कैसे धीरज बनाऊं। नेत्रपाल का जो धीरज बंधइयो, गिरजा शंकर जा तुम अपनइयो। तेरी जीवन अंधेरे में जा रही है, मैं तो जा रही हूँ। तेरी जिंदगी अंधेरे में जा रही है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे याद बबुल तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ।
शंकर गुरु जी का पे बाजा पे चौकी गबो है नेत्रपाल। आज बिटिया के रोइवे में आई पक्के महल रे दरारा खा। अरे मानो गैया कसाई के घर में कांपे धरती के रही घबरा। तातो दिल में धरी लो बीन, ताते दिल में धरी लो धीर कन्हैया मिलवे आवेंगे। बिटिया दिल में धरी ले धीर कन्हैया पार लगावेंगे। पार लगावेंगे समरिया पार लगावेंगे। बहना धर ले दिल में धीर समरिया पार लगावेंगे। याद रहे मेरे भगवत प्रेमियों, आज पद्मावती अपने मोर पति को लेकर के चली है, अपने बाबुल के पैरों को छू करके मस्तक में लगाया और हाथ जोड़ करके बोली है, बाबुल अगर आज तक हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि आप मेरे जीवन दाता हैं। मैं आपके शरीर का मेल हूं, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं जीवन भर उड़ नहीं हो सकती, लेकिन आपने जो ये कहा कि कौन किसकी भाग्य से खाता है, बाबुल अभी भी समय है सुधर जाओ। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, जो भी नर खाता है अपने भाग्य से खाता है, अपनी कमाई खाता है। लेकिन बाबुल मैं अपने भाग्य का खाती हूं, इसके ऊपर आपने मुझे घर से निकाल दिया, राजकुमार के बजाय मुझे एक मोर का साथ दे दिया, एक मोर को मेरा पति बना दिया। तो बाबुल आपकी आज्ञा सिरोधार है, मैं जा रही हूं, अगर आज तक हमसे कोई गलती हो गई तो उसे क्षमा करना। आज वो लड़की पद्मावती उस अपने मोर पति को लेकर के जंगल में पहुंच गई और उसी जंगल में एक फूस की झोपड़ी बनाई, उसी झोपड़ी में रहने लगी। सारा दिन इधर उधर लकड़ियां काट करके जंगल से बेचने के लिए जाती है और अपने मोर पति के साथ में अपने जीवन का निर्वाह करती है। लोगों, वारे समय वही पद्मावती जो फैन के गद्दे पर सोया करती थी, 56 प्रकार व्यंजनों का भोजन करती थी, लेकिन आज वही पद्मावती की क्या हालत है। कि दिन भर में मेहनत कर कर के अरे लकड़ी काट के लाती है और उनको बीरन बेच बेच फिर आटा शहर से लाती है। मातु बनाती है और मोर पति को दे करके जो बचे बाद में खाती है।
रहे लोगों। आज वही पद्मावती जंगल में लकड़ियां काट करके ले जाती है, बेचती है, जो उससे पैसा मिलता है, रकम मिलती है, उसी से आटा दाल शहर से ला करके भोजन करती है। अपने मोर पति को पहले भोजन कराती है, लेकिन मोर का भोजन तो फल और होता है, फल भी तोड़ करके लाती है, भोजन कराती है, और जो बचता है उसके बाद में वो खुद जो बच जाता है वही खाती है, मेहनत कर रही है। लेकिन एक दिन की बात, वो मोर कहने लगा, अरे रानी पद्मावती, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ में अगर तुम्हारा भाग जोड़ दिया है तो आप मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए आपके सुख और दुख में आधा दुख और आधा सुख बांटने का मेरा धर्म है, इसलिए आप महल में रुको, मैं जाऊंगा आपके भोजन की तलाश करने के लिए। हाथ जोड़ करके पद्मावती कहने लगी, हे नाथ, आप कहां जाओगे? आप तो कोई बोझा भी नहीं उठा सकते हो, इसलिए आप यहीं रुको, मैं भोजन की व्यवस्था करने जाती हूं। आज चली है मैया पद्मावती भोजन की तलाश में, और इधर वो मोर जो था वो उस आश्रम से उड़ करके के पेड़ के ऊपर बैठ गया। आहा, लेकिन ये नहीं रानी पद्मावती को मालूम है कि आज मेरे जीवन की बगिया में आग लगने वाली है, नहीं मालूम है। और जानते हो लोगों, पेड़ पर बैठ गया, और ऐसा ही नहीं, अरे भादों की रात अंधेरी है के बरसो भैया पानी, भादों की रात अंधेरी है के बरसो भैया पानी। अरे मोरा पेड़